चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं जो कुछ आज से अलग भविष्य में घटित होने वाला है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाएं लगभग उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको क्या देने वाला हूं, बहुत ही स्तब्ध करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि आज 17 अप्रैल 2021 है। आप देखेंगे यहां से महत्वपूर्ण घटनाओं में जो मैं बताने जा रहा हूं वृद्धि होने वाली है। और वो क्या है? और वो है कि साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ये साइबर अटैक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आज हमने जो धीरे धीरे पूरा का पूरा कंप्यूटराइजेशन कर लिया है, हर जगह कंप्यूटरीकृत व्यवस्था कर दी है, मशीनीकृत कर दिया है सब कुछ। हमारे चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हों, जितनी भी आपकी पावर सप्लाई होती है, चाहे हमारे बड़े बड़े उद्योग हों, चाहे हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारा पूरा मेडिकल क्षेत्र हो, हमने सबको एक तरह से कूटबद्ध कर दिया है, मशीनीकृत कर दिया है। अब जब मशीनीकृत कर दिया है तो मशीन को मशीन से ब्लॉक करना, उसको छेड़ना, उसमें डिस्टर्ब करना, डिसरप्ट कर देना पूरी व्यवस्था को, यह भी बहुत आसान हो गया है। हमारी आजकल पूरी इकोनॉमी जो है वो सब कुछ डिजिटलाइज होती चली जा रही है और आप देख रहे होंगे कि इस तरह के काफी केसेस भी बढ़ रहे हैं जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के तहत काउंट होते हैं, जिसमें कि बड़े बड़े केसेस भी कई हुए हैं। तो अभी क्या है कि इस महत्वपूर्ण सेगमेंट में जो हम बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि साइबर अटैक्स बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। बड़े बड़े जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर्स हैं, उनमें इस तरह के साइबर अटैक्स होने वाले हैं। केवल हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में बहुत बढ़ने वाले हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण कंट्रीज हिस्सा लेने वाले हैं उनके नाम एक बार फिर वही आ रहे हैं जो हम आपको पहले बता चुके हैं। चाइना इसमें टॉप पे है। चाइना के साथ साथ इजराइल, यूके, अमेरिका और रूस, मुख्यतः ये देश जो है वो साइबर अटैक्स करेंगे और चाइना के अटैक्स जो होंगे वो काफी खतरनाक किस्म के होने वाले हैं। इसमें न केवल अमेरिका, इंडिया, बल्कि कुछ और देश भी बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि साइबर अटैक्स के बारे में हम एस्टेब्लिश तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह पता नहीं कर सकते कि किसने किया, क्योंकि सरकारें सामान्यतः ऐसे अटैक्स को स्वीकार नहीं करती हैं और वो कहती हैं कि कोई प्राइवेट एजेंसीज ने किया होगा, पता नहीं। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप यहां से देखने वाले हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हम कहेंगे कि इस तरह के जो लॉसेज हैं वो सामने देखने को मिलेंगे। आप समझ सकते हो कि इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, इतने महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस, वो आजकल सब कुछ इसी से चलते हैं, सब कुछ डिजिटलाइज है। चाहे वो आपके परमाणु अनुसंधान केंद्र हो, चाहे वो रिसर्च सेंटर्स आपके बहुत ही जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं वेपन्स के वो हों, वो सभी आजकल इन्हीं आधारों पर चलते हैं। मैनुअल बहुत कम बचा है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी उसी तरह मशीनीकृत हो गई है। तो जब इस तरह के अटैक्स होते हैं तो बहुत बड़े लॉसेज होते हैं, वो सामान्य लॉसेज नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए, बड़े अटैक्स शुरू होंगे। और आज जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी देख रहे हो, गूगल है, यूट्यूब है, ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं, आप देखेंगे कि उन पर भी अटैक्स हो रहे हैं और दुनिया में एक अलग तरह की अटैक्स की परिभाषा सामने आएगी, क्योंकि कुछ देश निश्चित तौर पे इसी पर कार्य कर रहे हैं कि किस तरह से
पूरी की पूरी डिजिटल व्यवस्था को अपने हाथ में किया जाए। यहां तक कि हमारे पास जो मोबाइल सेट्स हैं, सेल फोन्स जिनको आप कहते हो, उनमें हर मोबाइल हैक हो सकता है, इस तरह की परिस्थितियां बनाई जाएंगी। आपका पूरा का पूरा डाटा कहीं पर संरक्षित होगा, आपको कुछ पता ही नहीं होगा, सबका सब किसी जगह पर होगा। और डाटा आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। हमें आपको पता नहीं, हमारे देश के हर व्यक्ति का डाटा कहीं पर मौजूद होगा और उससे कुछ भी किया जा सकता है। जब हमारी पूरी जानकारी अवेलेबल होगी तो फिर पूरे देश के बारे में लेखा जोखा निकाल के और उस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है दूसरे देश के द्वारा। चाइना जैसा देश अगर उसको डाटा मिल जाए तो हार जीत का निर्णय कर सकता है वो। तो हर मोबाइल उस परिधि में होगा, हर मशीन उस परिधि में होगी, हर कंप्यूटर उस परिधि में होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन उस परिधि में होगा, हर रिसर्च सेंटर उस परिधि में होगा। और ऐसा नहीं हमारे वैज्ञानिक रोक नहीं पाएंगे इसको, बहुत रोकने के प्रयास होते हैं। आप देख रहे होंगे कई तरह के आपको मिलेंगे इस तरह के मैकेनिज्म उपस्थित, लेकिन फिर भी उन मैकेनिज्म को तोड़ के भी इस तरह के साइबर अटैक्स की व्यवस्था होती है। तो ये और बढ़ेंगे और हमारे देश को भी, हमारे वैज्ञानिकों को भी इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा कि हमें केवल और केवल अपने को सेफगार्ड नहीं करना है। अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह का साइबर हमला करता है, क्योंकि यह हमला भी एक तरह से वही हमला है जैसा कि परमाणु हमला होता है या जैसा कि और हमले होते हैं, तो हमें उसका जवाब उससे स्ट्रांगली देना चाहिए। और उसके लिए हमें भी व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह से हर्ट करता है, हमारी अर्थव्यवस्था को हर्ट करता है, तो हमें उससे ज्यादा ताकत से हर्ट करने की स्थिति में होना चाहिए। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर पूरी सेल स्थापित होनी चाहिए और इस तरह का जवाब देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगला जो समय आ रहा है वो इसी तरह के हमलों का आ रहा है। क्योंकि जब सब कुछ स्पेस में हो रहा है, आपको पता है हमारे ऑर्बिट, आप हमारे जितने भी हैं जो स्पेस के महत्वपूर्ण जो है आज, वो सब के सब स्पेस में ऑर्बिट, लगातार ऑर्बिट में हैं। तो क्या होगा फिर? तो ये होगा कि उनको भी अगर इस तरह से हैक कर लिया जाए तो फिर हमारा विकास बहुत मुसीबत में आ जाएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे, कोई भी देश परेशान हो जाएगा क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी को हैक कर लिया जाएगा। तो जितने भी हमारे इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने अपनी सुरक्षा के लिए, मौसम के लिए और अलग अलग तरह के जो हमारे विकास है उसके लिए जो कर रखे हैं अंतरिक्ष में, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें भी उसका आंसर तैयार कर लेना चाहिए और पूरी एक ठोस रणनीति के तहत एक युद्ध की तरह ही इसमें भी लग जाना चाहिए। अब आप देखेंगे कि कई तरह के इस तरह के हमले हो रहे हैं और कई देश इसमें आपको ये रिवील करेंगे कि यस ये हो रहे हैं और इसमें इतना लॉस हो रहा है। मैंने कुछ देशों के नाम आपको बताए हैं, इसके अलावा भी कई देश इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह से जो मैं आपको बताने वाला था वो ये बताने वाला था कि अब साइबर हमले बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं। इस साइबर हमले के साथ साथ जो आप देख रहे हैं आज वायरस का कमाल, कोरोना जिसको कहते हो आप, ये कोई ऑटो सिस्टम नहीं है, ये कोई ऑटो जनरेटेड नहीं है, ये कोई प्राकृतिक का नहीं है, ये मैनुअल है। मैं पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में, मैं आगे जरूरी हुआ तो और वीडियोस देने वाला हूं। इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसका डर, इसका भय, इसका आतंक सबके पास समाज में फैला हुआ है और हम किसी तरह से नहीं चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कालखंड में कोई डराने वाला वीडियो दिया जाए। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं और बिल्कुल कंसोलिडेटेड वे में बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, ये मैनुअल है और इसको स्प्रेड किया गया है। इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और यहां तक डेवलप हो चुकी है कि किस क्षेत्र में कब कितना इसको स्प्रेड किया जाए, जो मैं पहले बता चुका हूं। इस पर मैं आगे और भी वीडियोस दूंगा। तो अब जो युद्ध होने वाले हैं उनके आकार प्रकार बदलने वाले हैं। साइबर हमले, वायरस हमले
और इस तरह के हमले जो हमें दिखाई नहीं देंगे लेकिन जिनका आकार बहुत बड़ा हो सकता है और जिनके जो रिजल्ट्स हैं, जिनके परिणाम हैं, वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। और उन रिजल्ट्स को मुझे लगता है कि रिकवर करने के लिए कोई अभी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। आप देख सकते हो कोरोना की प्रॉब्लम आई, उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। जो गया वो गया, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। स्प्रेड हो गया है, उसको क्या करोगे? तो इनकी रिकवरी आसान नहीं है। तो ये होने वाला है। ये मैं वीडियो इसलिए दिया है कि आप देखेंगे इस तरह के हमले अब बढ़ रहे हैं और दुनिया में एक हाहाकार की परिस्थिति बनती जा रही है, क्योंकि आगे के युद्ध जो होने वाले हैं वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज पे आधारित होने वाले हैं। मैंने कुछ वीडियोस दिए हैं और बहुत ही कुछ चौंकाने वाले वीडियोस में आपको और देने वाला हूं। एक वीडियो मैंने दिया था, याद करिए आप, जिसमें बताया था कि बस 2 या 3 टैंक और दुनिया समाप्त। इस तरह की टेक्नोलॉजीज पर देश लगे हुए हैं और वो टेक्नोलॉजीज निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से आयात की गई हैं, वो कहीं ना कहीं से नए आयामों के द्वारा प्राप्त की गई हैं, जिनके बारे में मैंने बताया है। मैं आगे आपको और वीडियोस महत्वपूर्ण देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो 10 लाख कब होंगे इसके सब्सक्राइबर्स, उसके लिए भी इनाम चल रहा है 10 लाख रुपए का कैश, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं सब्सक्राइब करके। दूसरा यह है कि अगर इसमें 2 लाख सब्सक्राइबर जल्दी होते हैं, इन दैट केस हम कुछ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाले हैं। इलेक्शन से पहले अगर वो हो जाता है तो हम आपको पहले ही रिजल्ट्स बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो दिया, आपने ये महत्वपूर्ण समय दिया, अपना वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय। नमस्कार।